नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में गोदी एंकर केजरीवाल की दलाली कर रही थी तो कैसे बीजेपी के रमेश बिदूड़ी केजरीवाल की पोल खोलते हुए गोदी एंकर को जलील किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो बधाई भी आपको दे ही दूं मैं, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सत्ता आएगी मुख्यमंत्री आप बनेंगे। चलो शुक्र है केजरीवाल ने तो मान लिया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। 27 सालों में सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि बीजेपी सत्ता में वापसी ही नहीं कर पा रही, और इस बार ऐसा क्या कर देंगे कि वापसी हो जाएगी? देखो, इसमें कोई बीजेपी या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का हाईकमान दोषी नहीं है। इसमें क्या है कि 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, और एक इस प्रकार का बहरूपिया अन्ना हजारे जी को लेकर आ गया कि जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था, हर फील्ड में भ्रष्टाचार था। IRS ऑफिसर था, पढ़ा लिखा समझदार था, उसने एक कलाकार की तरह जो फिल्मों के अंदर लोग अपना रूप बदल के जो डायरेक्टर होते हैं और करेक्टर खड़े करते हैं, उसने एक वो करेक्टर का रूप केजरीवाल साहब ने किया कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और किसकी क्या नीड है, सबको सब कुछ परोस दिया केजरीवाल साहब ने, कोई छोड़ा ही नहीं। तो ये तो उनकी तारीफ हो गई ना, काबिलियत कर रहे हैं आप उनकी, उन्होंने सबकी नीड पूरी कर दी, अच्छी बात। मेरी घर में कोई परिवार के लोगों को आकर कहे कि मुझे अपने तुम सारे के सारे गहने दे दो तो मैं तुम्हारे नोट भी 4 गुने कर दूंगा, 5 गुने कर दूंगा, और ठग के ले जाए, तो वो समझदार आदमी केजरीवाल जी को ठग कह रहे हैं। 100% ठग है केजरीवाल साहब। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये मैं तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं ठग है। केजरीवाल साहब ने कहा था मुझे कोई, शीला जी आप 17 कमरे के महल में रहती है, क्या जरूरत है 3 कमरे के मकान में मुख्यमंत्री पद चल सकता है? क्या जरूरत है आपके 17 AC लगे हुए हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 3 कमरे की कोठी में रहूंगा, फ्लैट में रहूंगा, ये केजरीवाल साहब ने बोला। और आपके सामने है शीश महल, छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद केजरीवाल साहब ने कहा, सब लोगों के सामने, पूरे देश के सामने केजरीवाल साहब ने कहा, हम कोई सरकारी वाहन व्यवस्था नहीं रखेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। चलिए भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए। उनको सरकार चलाने का आइडिया नहीं था, जब वो सरकार में आए उन्हें समझ में आया कि भाई इतनी जरूरत होती है, उन्होंने बदलाव कर लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया ना ये जो उन्होंने घर बनाया है। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा अगर बीजेपी से होगा तो वो जाके रहेगा वहां पे। तो शीला दीक्षित वो मुख्यमंत्री के घर में थी, शीला दीक्षित का पैतृक आवास तो नहीं था वो। नहीं, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार से रह सकती हैं, तो फिर उनको चाहिए था वो ना रहते। अच्छा, ये तो सब पे लागू होता है ना जी। नहीं, दिल्ली में एक डेजिग्नेटेड एक जगह नहीं थी कि भाई यही मुख्यमंत्री आवास होगा। वो कह रहे हैं कि अब इसको परमानेंट बना देंगे कि यही मुख्यमंत्री आवास होगा, और जैसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आवास फिक्स्ड है उसी तरह से ये रहने वाला है। दिल्ली में 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था मुख्यमंत्री का। खुराना साहब भी उसमें रहे, साहिब सिंह जी को अलॉट किया गया था, साहिब सिंह ने उसको गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया था। 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था। और शीला जी का, शीला जी ने अपने वो भी साहिब सिंह जी की तरह मोतीलाल नेहरू मार्ग चली गई, लेकिन वो 32 नंबर का भी किसी ने नहीं, उसमें कोई नहीं रहा। आज तक भी वो एज ए स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में खाली है। तो केजरीवाल जी का डेजिग्नेटेड हाउस में जाना चाहते थे तो क्या जरूरत थी वहां पर शीश महल बनाने की, ऑफिसर्स के फ्लैटों को तोड़वाने की, और उसमें 32 नंबर में चले जाते केजरीवाल साहब। क्यों नहीं गए 32 नंबर में? उनकी सोच थी कि भाई ठीक है हम एक अच्छा शानदार आलीशान घर बनाएंगे दिल्ली के सीएम के लिए, जो भी आगे से सीएम रहा करेगा। भाई मुंबई में भी तो वर्षा बंगलो है ना, महाराष्ट्र में भी। केजरीवाल साहब को चाहिए था, मैंने कहा था हर गरीब झुग्गी वाले को पक्का मकान बना के दूंगा। तो पहले दिल्ली में 662 के करीब क्लस्टर है, पहले एक किसी क्लस्टर में तो एक सैंपल का मकान बना देते, फिर उसमें बैठ जाते। अच्छा, सही बात है, अच्छा लगता। आप तो पब्लिक के लिए आए थे ना, मतलब पहले जनता का मकान बनाते बाद में शीश महल बनाते। ठीक है, अपने लिए बना लिया और जनता को बाबा जी का ठुल्लू, बहुत बढ़िया काम है। चलिए ये बताइए कि आप कह रहे हैं दिल्ली में इस बार बीजेपी की 42 से 46 से 52 सीटें आएंगी, 46 to 52। कैसे कह रहे हैं, कहां से आ जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली का जो वोटर है वो समझ गया है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में भी, हमारे वेदों में भी, और माता जीजाबाई ने भी शिवाजी को कहा था, 14 वर्ष की उम्र में शिवाजी, जब उनको राजगद्दी दी गई मुगलों के टाइम में, उनके शिवाजी के पिताजी की हत्या कर दी गई थी, तो जीजाबाई ने कहा था कि अगर कोई एक गलती करे तो उसको माफ कर देना बेटा, अगर दूसरी गलती करे उसको सजा जरूर देना 100%, और तीसरी गलती करे तो उसको बख्शना नहीं। तू कोई कृष्ण नहीं है कि शिशुपाल की 99 गलती माफ कर देगा, ये हमारी संस्कृति है। तो पहली गलती केजरीवाल ने की, झूठ बोला, सत्ता में आ गया। दूसरी गलती फिर उन्होंने 2020 में कहा कि यमुना में मैं भी डुबकी लगाऊंगा, 25 में वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब दिल्ली की जनता को इतना भी वो मूर्ख ना समझे कि मैं 25 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, और केजरीवाल साहब बेशर्मी से फिर वोट मांगते फिर रहे। तो यानी कि सारा काम आपके लिए केजरीवाल नहीं कर दिया, उनकी गलती हो गई इसीलिए आपको मौका मिल रहा है, आपने कुछ अच्छा किया दिल्ली में। एग्जैक्ट। मैं 3 बार, अगर अडवाणी जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैं पहला चुनाव जीता मैं खुश हो गया, तो अडवाणी जी ने कहा था मुझे, बड़े नेता थे हमारे, प्यार में मुझे कहा कि पहला चुनाव कोई भी
दूसरे की एंटी इनकम्बेंसी के कारण जीत रहा है, इसको आजमा कर देख लेते हैं। चुनाव वो होता है कि आदमी लगातार दूसरा चुनाव जीते बगैर ठग विद्या के किए हुए, अपने काम बताकर। मैं इसी काम में लग गया कि मैंने हर कीमत पर, मैंने अडवाणी जी ने कहा है तो दूसरा चुनाव जीतना ही जीतना है। तो हमने दो चुनाव केजरीवाल जी ने भी जीत लिए। तो नहीं, केजरीवाल ने पहला चुनाव जीता लोगों को झूठ परोसकर, और दूसरा चुनाव जीता मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ करा नहीं पाया। उसने नहीं कहा आपने क्यों हारे पिछले इतने साल 27 साल वाले, वो भी बता दो ना। मैंने स्टार्टिंग मैंने की भ्रष्टाचार से। नहीं, बीजेपी क्यों हारी 27 साल तक? बीजेपी अपना जिंक्स क्यों नहीं तोड़ पा रही? ठीक है भाई, केजरीवाल जी ने जो किया, शीला जी ने जो किया, लेकिन बीजेपी ने क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपको दो बार केंद्र सरकार में, तीसरी बार आपकी सरकार आ गई, लेकिन दिल्ली पे भरोसा करने को राजी नहीं है दिल्ली वाले। मैं आपको फिर कुछ तो गलती आपकी भी होंगी। मैं आपको दोहरा रहा हूं ना जी, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली में जो प्रवासी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो समझदार लोग रहते हैं जो गांव में थोड़ा बहुत समाज के बारे में, विकास के बारे में जानते। बहुत शरीफ सीधा आदमी दिल्ली में आने में कहेगा मैं दिल्ली जाऊंगा 500 किलोमीटर, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो वहां जो नेता है गांव में, वो कम्युनिटी निकल के दिल्ली में आती है काम धंधा करने के लिए, जो बहुत समझदार लोग हैं। तो केजरीवाल साहब ने, मैंने मेरी बात बीच में काट दी थी आपने, केजरीवाल साहब ने कांग्रेस के उस करप्शन को हाईलाइट करके, और मैं सबको सब दूंगा, तो लोगों को लगा कि एज एन एग्जांपल एक बार इस केजरीवाल को आजमा लेते हैं। IRS ऑफिसर है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, मेरी बीवी भी नौकरी छोड़ेगी, मैं 5 लाख की नौकरी दोनों में अभी भी करते, उसको छोड़ कर आ रहा हूं। जब कोई आदमी ऐसे कहता है तो हम सनातनी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि दुनिया में सबका भला होना चाहिए, सब पर विश्वास करना चाहिए, हम वो लोग हैं। तो हमारी दिल्ली के सम्मानित 2.5 करोड़ सनातनी लोगों ने केजरीवाल साहब पर विश्वास कर लिया, इनको मुख्यमंत्री बना दिया, ह्यूज मार्जिन देकर केजरीवाल को बनाया था। लेकिन केजरीवाल साहब को मैं, अब मुझे आप प्लीज रोकेंगे नहीं, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं। केजरीवाल साहब ने जब कहा कि मैं ये काम करूंगा जी, मेरे पास वो सूची है सारी की सारी। केजरीवाल ने कहा था मैं हर घर में नल से जल दूंगा, कहां है नल से जलों का। केजरीवाल ने कहा था मैं जो माफिया हैं वाटर टैंकर के, 800 टैंकर चलते हैं, मैं इनको खत्म कर दूंगा, आज 1500 टैंकर चल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा मैं यमुना साफ कर दूंगा, यमुना फेल कहां है। केजरीवाल ने कहा 2 लाख टॉयलेट बनाऊंगा। उन्होंने उनकी नाकामियां हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी चुनावी सभा है, हमारा चुनाव मंच है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का तो मौजूद नहीं है कि आपकी बातों को काउंटर कर सके, तो इसीलिए मैं आप ही अपनी चुनावी सभा में पढ़िएगा। आप मुझे ये बताइए कि 50, जी हम बुला रहे हैं उनको, आप ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो ये 50 सीटें दी है बीजेपी को, अब 20 सीटें आप में कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हैं? कांग्रेस 4-5 सीटों पे आगे चल रही है, 4-5 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 17 सीटें जीत सकती है। 13 से 17 सीटें जीतेगी। तो इसमें केजरीवाल जी अपनी सीट जीत जाएंगे? केजरीवाल हार रहे हैं। हार रहे हैं? अच्छा, परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ जी। मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया जी हार रहे हैं। वो भी हार रहे हैं? हार रहे हैं। आतिश जी? बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। आप गालीबाज हैं, आप बदमाश हैं, आप डराते धमकाते हैं, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी के लोग आपके लिए कह रहे हैं। शुक्र है आपने कह दिया, वरना आप ही डिफॉर्मेशन डालता, आपने मेरे को बदमाश कार्य कहा। या आपने बाद में ये कह दिया कि वो कहते हैं उनके पास बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। आतिशी जी को पूछिए कि कालका जी के अंदर पिछले 5 वर्ष में आपने कोई मील का पत्थर साबित हो जाए, ऐसा काम एक बता दीजिए। आतिशी से पूछिए, उनके पास कुछ कहने के है ही नहीं, कुछ कहने के लिए। तो जब 0 से 9 टकराती है तो कहीं ना कहीं 9 को मैं डैमेज करूं। आज लोगों की लोकप्रियता के कारण मुझे 3-3 बार विधायक लोगों ने बनाया। आज उसके कारण उनको मालूम है कि आतिशी जी लोगों की नजरों में 0 हैं, तो 9 से बार-बार टक्कर मारेगी तो 9 का कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा। आप ये बताएं, मेरे खिलाफ देश के किसी कोर्ट की अदालत के अंदर कोई एक मुकदमा है क्या? मेरी तो केंद्र में सरकार नहीं रही, मैं तो विद्यार्थी परिषद के टाइम से 83 से काम कर रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा तो बताएं। अगर मैं बदमाश हूं, मैं बैड एलिमेंट हूं, तो मेरे खिलाफ कोई एक कंप्लेंट तो बताएं। ये मैं आतिक तो हूं नहीं कि मेरी डर की वजह से कोई कंप्लेंट ही नहीं कराएगा, ठीक है ना जी। कंप्लेंट लेके पहुंची है इलेक्शन कमीशन के, आपके परिवार के सदस्य जो है डरा धमका रहे हैं। सबसे पहला वही झूठ बोल रही है, वो सबसे पहला वही झूठ बोल रही है। उन्होंने ठीक कहा है, कम से कम वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप देशवासी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो वो मोदी जी के परिवार के सदस्य, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे सब परिवार के सदस्य है वो। लेकिन ये कहना कि आपके भतीजे, अरे भाई गांव में रहता हूं, गांव में मेरे कम से कम भी 435-40 भतीजे हैं। गांव का हर मेरे कजन ब्रदर, जितने भी गांव में समाज में लोग रहते हैं, लोग भी गांव के आने वाले होंगे, वो सब जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं। मैं किसी का अंकल भी लगता हूं, किसी का मैं भतीजा भी लगता हूं। तो वो जो काम कर रहे हैं लोग, गढ़ी में काम कर रहे हो, जुलैना में काम कर रहे हो, भरतनगर में कर रहे हो, कार्यकर्ता हमारे, अगर उनको